जी, इंग्लिश में व्हाट हैव वी बीन डूइंग? इंग्लिश में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को तलाश कर रहे थे। हम लैंग्वेज का पोर्शन कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी हम डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम कुछ लैंग्वेज का पोर्शन कर रहे थे। और नेक्स्ट लेक्चर्स में जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके लिए समर के दौरान लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए आई विल गिव यू वन मोर वर्कशीट आफ्टर दिस। लेकिन फिलहाल इस वर्कशीट को देख लो। कोई बच्चा जा ही नहीं लिए बगैर, मैं ग्रुप में भी भेजूंगा, अगर कोई गया तो प्रिंट करके सॉल्व करके लेके आए, मैं बहुत डांटूंगा नहीं तो। स्पेलिंग एंड यूजेज। जनाब, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन फुल ओरिजिनल सेंटेंसेस टू डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर यूज। जी, बैडली का इस्तेमाल करना है। क्या सेंटेंस होना चाहिए बैडली के लिए? हमने पढ़ा था या एडजेक्ट? ही वॉज इंजर्ड बैडली। जी, बैडली इंजर्ड भी ठीक है। जी, अपने पास वर्कशीट के ऊपर लिखना चाहें वर्कशीट के ऊपर लिखें, नोट्स में लिख लेंगे ज्यादा अच्छी बात है। टू, टू को किस, देर, ये देर कैसे इस्तेमाल होना जी? हाँ जी, कोई सेंटेंस जल्दी से बताएं। आई वॉन्ट टू There, गो देयर। हाँ हाँ। हाँ जी, शाबाश। दे वेंट टू सी देयर ग्रैंड मदर। जी एम लिख देते हैं जी। सॉर्ट ऑफ। जी, सॉर्ट ऑफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? काइंड ऑफ के लिए। हाँ जी। I तकरीबन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, आप तकरीबन के लिए कर रहे हैं। दिस इज द sort of chair we needed। ये उस तरह की चेयर है जैसी हमें। जी, एक ही बात है ना। हाँ, यही तो बता रहा हूँ। हाँ जी, टू, टू किस लिए इस्तेमाल करना है? आई वॉज लेट टू, कॉमा डालना है जब भी टू इस तरह इस्तेमाल करना है। फर्दर, फर्दर। the destination was लेट अस, further than I thought. गलत बेटे। लेट अस डिस्कस इट फर्दर। जो आप कह रही हैं वो फार्दर होता है। लेट अस Oh, डिस्कस okay. दिस फर्दर। लेट अस डिस्कस दिस फर्दर। इरा कह रही थी लेट अस, द डेस्टिनेशन वाज फर्दर। नो नो, दैट्स नॉट फर्दर, दैट्स फार्दर। इफेक्ट, हाँ जी भाई, इफेक्ट। शाबाश। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वोर ऑफ। शी प्यारे बच्चों। नंबर 7, देन। गलत, वो ए एन वाला देन होता है। ही hit a six, then got bowled। बेटे बेटे, बात सुनो। उर्दू और इंग्लिश तक क्लास नहीं है हमारी। हाँ, आई गॉट इट, खैरियत है सब। बट यू नो उर्दू और इंग्लिश तक क्लास हमारी, राइट? ठीक है। सी, वर्कशीट्स ग्रुप पे आएंगी, वहां से प्रिंट आउट आप निकाल के सॉल्व कर लेंगे। आई सी यू ऑन मंडे नाउ इंशाल्लाह, ठीक है जी। नंबर 8, देन। ये वो वाला देन है। क्या बताया था आदि आपने? ही वॉज बेटर देन। शाबाश। ही वॉज बेटर देन असलम। ऐसे कर लेते हैं, पर्सन के साथ लगा लेते हैं। बेटे वो अली और असलम और अकरम, ये बचपन में हमारे टीचर्स यही नाम जुमलों में इस्तेमाल कर दिया करते थे, तो हम भी यही कर दिया करते हैं। इट्स। जी, यहाँ कॉमा नहीं है ना? Swings are pretty. आपने जो बताया है अब्दुल हादी, ये भी गलत बताया। इट्स हिज फॉल्ट की जगह आप इट इज हिज फॉल्ट लिख सकते हैं बेटे। आई एम अप टू Its माई लिमिट। swings are pretty. मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आई सी समबडी इन क्लास हु इज इन द क्लास बट नॉट स्टडिंग, आई विल शाउट अ लॉट। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, यू आर वेलकम टू लीव द क्लास।
But if you are sitting in the class, you must be studying. This is disrespectful and I won't allow this. ठीक है? अच्छा जी. Uh, फिर इसकी its जगह इट इज आ wings are सकता है, तो गलत है. sir. Its wings जी. are pretty. Its Its wings are pretty. its rings are pretty. Its rings की बजाय पॉज लिख देता हूँ ताकि पता लगे किसी जानवर की बात. No, Are I was pretty. saying wings, not rings. अच्छा विंग्स, चलो एक ही बात होगी. हाँ एक चीज इट इज आ सकता है. पॉज बेटे, ये जो पंजे होते हैं बिल्ली के. अच्छा कैसे? हाँ. क्यों? कैसे जी? क्या? क्या? पॉज किसके होते हैं? तो उसको ही या शी क्यों कहेंगे? तो लेकिन उनको हम ही शी नहीं, ही शी सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं. बेटा उनके, हाँ ये कलरफुल फ्लैग्स का प्रॉब्लम नहीं है. नहीं रहता. अच्छा तू रह अल्लाह की स्टोरियां सुना मुझे. हाँ, पेट जानवरों के लिए इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ अपने जाती पेट के लिए ही शी इस्तेमाल होता है. ठीक है. बाकी जानवरों के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जानवर, सिर्फ इंसानों के लिए ही शी. आपके पास भी नहीं है प्रिंट आउट? अच्छा. वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? आखिरी सेंटेंस. अब ये इट्स, हाँ जी आप क्या कह रहे थे? इट्स इट्स हिज फॉल्ट. क्या तरीका मैंने बताया था करने का? आपने देखना है इसकी जगह इट इज लग सकता है कि नहीं. इट इज हिज फॉल्ट. हाँ जी, अब सिंपली आपने टिक क्रॉस करना है. इट्स ऑल राइट मार्विन, दूसरा वाला होगा. पहले वाला गलत है. आई डिसाइडेड दैट आई शैल ट्राई टू गेट अ जॉब. ब्रेंडा इज द हु वॉन द स्नोबोर्डिंग, जो भी है. देयर आर आई शुड हैव जॉइंड द सर्कस. जी बिल्कुल जी, जानवरों के साथ काम करना हो तो सर्कस में भी किया जा सकता. सही कह रहा हूँ यार. अगर किसी बंदे को जानवरों के साथ काम करना हो, उसको सर्कस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? टीचिंग शुरू कर देनी चाहिए है ना. आप लोग जानवर थोड़ी हैं यार. आप लोग तो मेरे प्यारे से बच्चे हैं. इंग्लिश का कोई बच्चा कह रहा था मेरे पास नहीं है. जी इधर बच्चे कितने, लड़के दो तीन हैं जी. ये ले जी इंग्लिश का प्रिंट आउट. ये तीन आ गए जी. जमल इधर आओ. इतने तो मैंने प्रिंट्स दिए भी नहीं. किस किस के पास इंग्लिश का नहीं है? बाकी सबको मिल चुका है? ये लो. इस्लामियात किस किस को नहीं मिला जी? किसको इस्लामियात नहीं मिला जी? इस्लामियात किस किस के पास नहीं है? बेटे इस्लामियात अभी आप लोगों ने मांगा था, जल्दी करो क्लास में. किस किस को चाहिए इस्लामियात? हैव यू नोटिफाइड? बस आवाज बंद. हैव यू नोटिस दैट टेड डजंट Sir, कलर कोऑर्डिनेट you हिज haven't done क्लोथिंग वेरी. question 16. ऊपर वाला रहता है आई एम काइंड ऑफ टाइड, समवट टाइड. गलत. आई एम समवट टाइड. ये तकरीबन वाली बात है. काइंड ऑफ किसी चीज की टाइप होती है, टाइड की कोई टाइप नहीं होती. आई एम समवट टाइड. हैव यू नोटिस दैट टेड डजंट कलर कोऑर्डिनेट हिज क्लोथिंग वेरी वेल. गुड किसके लिए इस्तेमाल होता है? गुड चीजों के लिए होता है, वेल वर्ब्स के लिए होता है, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. आई एम लाइबल टू गेट अ स्पीड. यस लाइबल. द फॉलोइंग इज from the start and add in the quotation. In the quotation. What? I am really lucky. I am really to be lucky.
अब आप लोगों का जो जो गलत हुआ है, आपको अगर मेरे सेंटेंस की सोल्यूशन पे लास्ट हम उस पर बहस कर सकते हैं। आर यू क्लियर ऑन एवरीथिंग? सर लायबल क्यों है, लाइकली नहीं होना चाहिए? जी बेटे, ये बेटे नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे, आप वर्कशीट में देखें, पीछे पहले भी डिटेल में पढ़ाया था इस बात को। लाइकली होता है कि इसमें चांस होता है किसी बात का। लाइबल होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन होती है। तो इधर लिखा हुआ था, आई एम लाइबल टू गेट अ स्पीडिंग, यानी आपके ऊपर ये फिर जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, स्पीडिंग टिकट इफ आई बाय दैट स्पोर्ट्स कार्ड, यानी मेरे पे फिर ये। नहीं यार, आप सही कह रहे हैं, सॉरी मैंने सेंटेंस पूरा पढ़ा ही नहीं। ये देखें शयान जो ने बड़ी अच्छी पिक की कि सर लाइबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लाइकली होना चाहिए। मैंने यहाँ तक पढ़ के लाइबल सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने सही पॉइंट आउट किया। आगे अगर पढ़ा जाए तो इसका मतलब इफ आई बाई का मतलब ये तो चांस शो कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। वो ये तो नहीं कह रहा मैंने स्पीड किया है तो मुझे लाइबिलिटी है मेरे ऊपर। उसने कहा अगर मैंने स्पोर्ट्स कार खरीदी तो ऐसा लाजमी फिर मेरे साथ हो जाएगा। सो द आंसर शुड हैव बीन लाइकली नॉट लाइबल। जी। जी, आप ऑल राइट को पढ़ते नहीं, गलत लिखते गलत है। अलॉट को भी आप गलत लिखते हैं हमेशा, ऑल राइट को भी आप गलत लिखते हैं हमेशा। और यही आ गया। तेज भी करते हैं Sir, गलतियां, जैसे उर्दू में गलतियां करते हैं ना। जैसे हमारे पास लफ्ज नाराजगी, कोई लफ्ज नहीं है उर्दू में, नाराजगी होता है। हाँ, नाराजगी कोई लफ्ज नहीं है उर्दू में, लेकिन हम बोलते हैं ना। So इसी, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर नाउ, और किसी का कोई एतराज नहीं आ रहा। तो इंग्लिश में भी हम क्या पढ़ रहे थे? डायलॉग राइटिंग। क्या पढ़ रहे थे? तो जो बातें उर्दू में बताई गई वही इंग्लिश में थी। सब कुछ वही कॉमन है। क्या डायल, और पीछे इसमें भी नोट्स लिखवा दिए थे कि डायलॉग राइटिंग के अंदर क्या क्या होता है। अब एक सैंपल डायलॉग राइटिंग का हमने लिखना है। उसका क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे sir, और ये आपका होम टास्क बन जाएगा। जी बेटे। uh, you remember the letter आप देखेंगे रोजाना, to the आप एक doctor? मिनट, एक मिनट, आप देखेंगे रोजाना 40 से 60 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जी बोलो। जी इरा, दोबारा बोलो। Sir, the letter you said for us to like जी वो छुट्टियों के make. बाद उसको, ये छुट्टियों के बाद उसको चेक करूंगा। Oh, okay. यू वांट टू यू वांट टू प्लीज तवज्जो। यू वांट टू लीव योर स्टडीज एंड स्टार्ट योर ओन सोशल मीडिया पेज टू a teen influence. Write a dialogue between you and your grandfather. जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी जीएफ ही है। अब मुझे पता लगा, जब आप घर बता रहे थे जीएफ, तो आप किसके बारे में बात कर रहे थे? जीपी पता है क्या होता है? नहीं, जनरल प्रैक्टिशनर को वैसे कहते हैं, डॉक्टर को। ग्रैंड प्री भी होता है, वो भी जीपी होता है। अच्छा, उमर माशाल्लाह प्यारे बाल हैं आपके। उमर, इसको फौजी कट कहते हैं। ये I वही don't have टोनी एंड गाय ने किया है। father. ये इस दफा वो वाला आ गया, वो किसने कहा था? जी इरा, आप क्या कह रही हैं? इरा, यू वर सेइंग I समथिंग। don't have a grandfather.
सॉरी, मुझे समझ नहीं, दोबारा बोलो। यू डोंट हैव अ ग्रैंडफादर? Yep. तो क्या हुआ? Have you never seen any grandfather in any movie or a film or a drama or anyone who is a grandfather? Have you never seen any grandfather? You know the concept. Yeah. जी, अब जरा सुन लें जी बात। भाई साहब बात सुन लें अब, ताकि थोड़ी सी डिस्कशन। Why this topic? It's a hot topic। आजकल वाकई ऐसे ही चल रहा है। यू गाइस, एज आई टोल्ड यू, मैंने आज ही देखा है कितने दुख और तकलीफ की बात है कि टीनेजर्स को आज कल हम सड़क पे जब आपस में मिलते देखते हैं, तो वो क्या आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये मोबाइल पकड़ी, मैं इधर से ऐसे घूम के आऊंगा, मेरी वीडियो बनाई टिकटॉक पे डालनी। मतलब हाउ पैथेटिक इज दैट? ऑल आप लोग देखिए, आप लड़कियां, आई काइंड ऑफ लाइक इट, बट ओवरऑल ये लड़कियों की एक आदत है ना, मतलब वेन एवर यू गाइज मीट अप, ऑल यू डू इज टेक सेल्फीज। मतलब मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। दैट्स व्हाट यू, मतलब दैट्स व्हाट यू गाइस हैव इन लाइफ। खाना खाने लगे, 1 मिनट सेल्फी ले लें, स्नैप। मेरा ख्याल है कुर्बानी के जानवर को भी आप लोग कह देते हैं, 1 मिनट अभी ना कुछ करना। नहीं, ये तो ईद के दिन की बात है ना, मैं उससे पिछले दिन की बात कर रहा हूँ। पट्ठे पट्ठे खाने होंगे तो पट्ठों की भी पिक्चर लेंगे। लोग, आर यू, सर कमेंट्री जरूरी है। सर मेरी बात सुन लें फिर, इधर इधर तवज्जो प्लीज। एंड इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स, इट्स द बॉयज एज वेल। आप बाहर देखें, जहां भी आप कहीं पे दो लड़कों को बाइक पे जाता हुआ या गाड़ी पे जाता हुआ देखेंगे कि अचानक रुक गए हैं, तो वो रुके पता क्यों होंगे? रील बनाने के लिए। आप इमेजिन, कल परसों मैंने देखा चिंची रिक्शा, समझते हैं क्या होता है? वो एक मोटरसाइकिल होता है जिसके पीछे वो एक कार लगा होता है, आगे पीछे लोग बैठते हैं। तो कल परसों मैं कहीं रोड से गुजर रहा, गाड़ी पे था, तो एक चिंची रिक्शा पे ना 3 लड़के पीछे बैठे हुए थे, बड़ी उम्र के, मतलब दे लुक्ड लाइक ओल्डर देन मी। मैं लड़के पता नहीं क्यों कह रही है, 3 भाई थे, दे लुक्ड ओल्डर देन मी। और वो जोर जोर से दरमियान वाला चीख रहा था। मुझे लगा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट या कुछ और या कोई मसला हो गया। एंड मैं गाड़ी थोड़ी सी करीब की, तो रात का वक्त था ना, मुझे दूर से नजर नहीं आया। तो बट आई सॉ वाज कि उसके साथ बैठे हुए लड़के ने हाथ दूर तक निकाला हुआ था और कैमरा अपनी तरफ किया हुआ था, और वो चिंची पे यो यो हनी सिंह बने हुए थे। आप इमेजिन कर, यही तो मैं कह रहा हूं, आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू पुल आउट द कैमरा, टेक अ पिक्चर। यहां तक के कितने अफसोस की बात है, यू गो टू काबा, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज, हाँ जी, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज तस्वीर खींचनी है जी। आप किसी के साथ उम्रे पे जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कैमरा फाड़ ले, मेरी तस्वीरें खींच। मतलब, और वो जमाना है कि एक जमाना मैंने वो देखा है कि जिसमें गली पे, मैंने खुद बचपन में वो टाइम गुजारा है वाकयातन। मतलब ये कोई कहानियों की किताब की बात नहीं कर रहा, कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कि जब हम बचपन में सुना करते थे कि लोग बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, तो बचपन में हमारे लोड शेडिंग हुई तो हमने ये किया है। कोई शौक से नहीं किया, हमने फैशन के तौर पे किया है। लेकिन एक बाहर निकल के दोस्तों की डिस्कशन क्या होती थी, आई नो, फालतू डिस्कशंस करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी वुड बी टॉकिंग अबाउट मे बी स्पोर्ट्स, मे बी कार्स, बट सोशल डिसऑर्डर्स, बट अबाउट बुक्स, अबाउट स्टडीज। आप लोग आपस में दोस्त कब पढ़ाई की बात करते हैं? मतलब ट्राई टू इमेजिन, आपको ब्रेक मिलेगी, आप कितनी पढ़ाई की बात करेंगे? एंड इट डज नॉट इंक्लूड, बाय द वे, कि आप एक दूसरे से पेपर के दौरान चीटिंग के लिए कुछ पूछ रहे हो, तो दैट डज नॉट इंक्लूड इन दिस। बेटा फिर से आप, डोंट बी डिफेंसिव ऑन दिस। आपके इंडिविजुअल की मैंने बात ही नहीं किसी की, मैंने किसी को फर्दन फर्दन पूछा है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन, और एक मुझसे पहले की जनरेशन है। एक तो आपके फादर है ना, एक आपके ग्रैंड फादर की जनरेशन है, जिस जनरेशन ने ये रियलाइज किया कि पढ़ाई करनी है, मशहूरी नहीं करनी। क्या करना है? पढ़ना है, मशहूर होने की जरूरत। उन्होंने, मैंने 2 जनरेशन वो चूज की हैं, जिन जनरेशन में से एक जनरेशन ने मोबाइल फोन देखा ही नहीं है, सोशल मीडिया की शक्ल ही नहीं देखी, और दूसरी जनरेशन ने आंख ही सोशल मीडिया के अंदर खोली है। यानी अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जब वो 1 दिन के थे तब की उनकी तस्वीर किसी ना किसी फेसबुक प्रोफाइल पे लगी हुई है, उनकी अम्मी ने लगाई होगी या अब्बू ने लगाई होगी, या अब
फिर से अगेन, लेट मी अगेन लेट मी अगेन लेट मी अगेन टेल यू, डोंट बी डिफेंसिव। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन। पहले एक दिन का बच्चा है, और एक दिन के बच्चे की तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे पोस्टेड है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर जनरेशन, कि आपकी जनरेशन कहाँ पे है। तो दो जनरेशन कौन सी उठाई हमने? एक वो जिसने ये बिल्कुल भी नहीं देखा, और एक वो जिसने आंख ही इसी में खोली है। इनके ऊपर इधर भेज दें आप सबको बस, ये पढ़ नहीं रही होंगी ना उधर बाहर बैठी। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? इस डायलॉग का भी मैं स्टार्ट करा दूं, आप करेंगे, पार्टीज दो बनाएंगे, सीन सेट कर दो सिर्फ, सीन भी नहीं सेट करना। नहीं नहीं, सेम तो नहीं है बहुत। मेरा ख्याल है मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूंगा। यार बच्चों को जल्दी आने का क्या फायदा अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी। सर सलमान झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ बुलाऊं? बुलाऊं? तो फिर ये तो नहीं कह सकती है बैठे पढ़ाई कर रहे थे। एन ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन इज सिटिंग with his grandson at a bus station. सर ये हम सब लोग में ये सीन करना है, इस जी सीन में। जी, waiting for his bus while the boy is taking pictures of the sunset. यहां पे बिठा के आपने बात करनी। ये लिख लें, और यहाँ पे हम इंग्लिश की क्लास क्लोज करते हैं, और नमाज के बाद विल स्टार्ट अप विद मैथ्स। आज मैथ्स की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी, थोड़ी सी शॉर्ट से क्या मुराद है,